हेलो दोस्तों, NI30 स्टडी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर तुम्हारा त्रिभुज स्टार्ट हो जाएगा, बट त्रिभुज से पहले हम उसके ज्यामिति के बारे में जानेंगे। ज्यामिति कहने का अर्थ ये होता है कि मतलब त्रिभुज में जितने टर्म यूज होंगे, या उससे पहले जैसे बिहार बोर्ड कुछ ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्यामिति को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम त्रिभुज को। और ज्यामिति में ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत कम ही पॉइंट है। जैसे ज्यामिति में कोण क्या हो जाते हैं, सम्मुख कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, मतलब कोण के भी टाइप पढ़ लेते हैं हम ज्यामिति में। तो ये सबसे पहले आपको बताते हैं कोण। हमारा पहला पॉइंट है कोण का। अच्छा, आप लोग बताइए कोण किसे कहते हैं। आप लोग गौर से देखिए मेरे हाथ को। हाथ मेरा दिख रहा है, यहाँ पर ये हाथ और ये हाथ जिस पॉइंट पर मिला, ये दोनों पॉइंट पे मिला एक पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है। नहीं तो इसे देखिए, मान लीजिए कि एक रेखा ये था, एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच में एक क्या बन रहा है, पॉइंट, मतलब कोण बन रहा है ना। एक पॉइंट पे मिला, बट इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे इस प्रकार से, कोण जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसके बीच में कोण का निर्माण होता है, निर्माण होता है। समझ में आया? कैसे देखिए, मान लीजिए कि एक रेखा ये था और दूसरा रेखा मान लेते हैं हमारा ये। एक रेखा ये था और एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच में कोई एक कोण का निर्माण हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इस कोण का रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, इसको बोल सकते हैं थीटा, कभी के एंगल में कुछ भी लिया जाता है, उसका कोई मायने नहीं है। अब आइए, अब दूसरा टर्म आता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हमारा यूज होगा जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तब वहाँ पे। तो पहले आप सम्मुख कोण देख लीजिए, सम्मुख कोण कैसे होता है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के लिए का मतलब होता है आमने सामने। जैसे हम अपने हाथ को ऐसे देख लीजिए आप, जैसे हो गया ये रेखा और ये एक रेखा, दो रेखा आपको दिख रहा है। इन दोनों रेखा के बीच में सम्मुख कोण कहने का अर्थ होता है ऊपर वाला दिख रहा होगा, ये वाला इसके पीछे वाले के सामने होगा, इसको और इसको सम्मुख कोण कहेंगे। फिर देखिए ये वाला और ये वाला, मतलब ये कोण और ये कोण एक दूसरे के सम्मुख है, किसी को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण कहेंगे, पूरा परिभाषा लिख टाइम जा रहा तो कम सिंपल में आप समझ गए ना सम्मुख कोण का। सम्मुख कोण कैसे होगा, मान लीजिए ये रेखा हो, क्या परिभाषा थी सबका, सिंपल बात है। तो आप देख रहा है सम्मुख कोण हम ऐसे कोण को कहेंगे कि ये कोण इसके बराबर हो जाए और ये कोण इसके बराबर होगा, इसी चीज को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। या सम्मुख कोण का परिभाषा लिखिएगा तो आप लिख लीजिए, हम लिखेंगे तो टाइम जा रहा है। सिंपल आप लिखिएगा सम्मुख कोण जब दो, आपको ये कौन सा रेखा दिख रहा है तो आप इसको रेखा बोलिएगा। जब दो रेखा एक दूसरे को बीचों बीच कट कर दें और उन दोनों के आमने सामने जो कोण का निर्माण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक, लिख लिया इस चीज़ को। अब देखिए दूसरा चीज़ आता है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, जैसे हो गया समकोण किसे कहेंगे, न्यून कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण किसे कहेंगे, ऋजु कोण किसे कहेंगे, पूर्णयुक्त कोण कहेंगे, संपूर्ण कोण किसे कहेंगे। बस इस पॉइंट को देखिए। पहला पॉइंट हमारा होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कहने का अर्थ होता है, न्यून मतलब छोटा होना चाहिए, यानी कि जो 0 से बड़ा हो, यहाँ से 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा।
हो। जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, डॉट डॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, डॉट डॉट डॉट, लास्ट ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 89 डिग्री तक, या 89 से थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 90 से छोटा तक ही। तो हम नियरली ले लेते हैं कहाँ तक, 89 डिग्री तक, यहाँ तक ही ये जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा समकोण। दूसरा पॉइंट क्या है, समकोण। समकोण, समकोण किसे कहेंगे, तो समकोण का सिंपल टर्मोलॉजी, समकोण मतलब परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर कहने का अर्थ होता है सिर्फ एक ही कोण इसमें बनता है। देखिए ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये एक सीधा ऊपर से एक लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना इसी क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। मतलब 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में सिर्फ क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। दूसरा आता है अधिक कोण, सॉरी तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण कहने का अर्थ ये होता है कि वो कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, देखिए एक लाइन ये है, अब इस 90 डिग्री ऐसे था पूरा पूरा, अब इसको झुकाते जाइए, झुकाते जाइए, झुकाते जाएंगे, झुकाते जाएंगे। अब इसके बीच में देखिए बड़ा, थोड़ा 90 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसको हम यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, बट इसके साथ यदि ये सट जाता है तब नहीं, सटने से थोड़ा सा भी ऊपर रहता है तो वहाँ तक के कोण क्या हो जाता है, अधिक कोण। यानी कि कह सकते हैं हम 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो। यदि 90 डिग्री से बड़ा होता है और वो 180 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम क्या कह देंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो एग्जाम्पल में कहाँ से स्टार्ट होगा, 91 डिग्री, 92, और आगे चले जाइए 100 डिग्री बोल सकते हैं हम, 105 डिग्री बोल सकते हैं, 150 डिग्री बोल सकते हैं। लास्ट तक ये कहाँ तक जा सकता है, लास्ट में ये जा सकता है 179 डिग्री तक नियरली, और यहाँ तक में स्टॉप हो जाएगा। ठीक, लास्ट यहीं तक होगा, इससे बड़ा नहीं लिख दीजिएगा। ठीक, अगला आता है हमारा चौथा आता है रिजु कोण। क्या आता है हमारा चौथा आता है रिजु कोण। रिजु कोण, अच्छा रिजु कोण क्या होता है, रिजु कोण मतलब होता है 180 डिग्री कोण। जैसे हो गया एक ये हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री, इसको पूरा पूरा घुमा दें तो अब आपको ये दिख रहा होगा कितना डिग्री हो गया, पूरा पूरा है सीधा, मतलब एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, एक तरफ 180 डिग्री का, उसी कोण को क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। तो कह सकते हैं हम 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण, सिंपल में 180 डिग्री कोण हुआ तो उसको क्या कह देंगे, रिजु कोण। इसके बाद आता है पांचवा पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण, पूर्णयुक्त कहने का मतलब पूरा पूरा पूर्ण नहीं है, पूर्ण से थोड़ा सा अपूर्ण है। मतलब कह सकते हैं इसमें 180 डिग्री से क्या है, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो। तो इसका मतलब इसका एग्जाम्पल में कहाँ से जा सकता है, 180 को छोड़ करके 181, 182, डॉट 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 डॉट, लास्ट ये कहाँ तक जा सकता है, इसके अंदर 285 भी आ सकता है, 300 भी आ सकता है, बहुत सारा। लास्ट ये जा सकता है हमारा 359 डिग्री नियरली तक, 359 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब पूरा पूरा गोला। जैसे हो गया, आपको भी दिखाते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ये भी 0 डिग्री पे है, ये दोनों मिल गया। अब इसको घुमा के लाइए, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम के घूमते 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 ये यहाँ पर आया और ये फिर घूम करके इधर से ये इधर आ गया। तो मतलब एक लाइन जब दूसरे लाइन को ओवरटेक कर दे, मतलब घूम कर दिया और एक दूसरे के क्या हो गया, उसी लाइन पे आ गया, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज छठा पॉइंट क्या है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण
इसका एग्जाम्पल कहेंगे 360 डिग्री के कोण। 360 डिग्री कोण होगा तो उसे क्या कर देंगे हम, संपूर्ण कोण। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसको आप लिखिए। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी और यूज होता है, जैसे कि आपको हम बता देते हैं इसमें इतना कोण पढ़ने के बाद अब वो कोण का टाइप अलग है और यहाँ तक ये कोण अलग है। अब इसमें हम बताते हैं आपको कि जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने प्रकार के कोण बनेंगे। बेसिकली वैसे 8 गो कोण बनता है, उसमें से नाम किसका किसका जानेंगे। तो देखिए क्या बोले हम, जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो 8 प्रकार के कोण बनते हैं। कितने प्रकार के कोण बनते हैं, 8 प्रकार के कोण बनते हैं। देखिए 8 प्रकार के कोण कैसे बनेंगे। तो क्या बोले हैं, जब दो समांतर रेखा वैसे आपको पता है। देखिए समांतर रेखा कैसे होता है, एक रेखा ये हो गया और इसके समान दूरी पे इसको हम रखेंगे और इन दोनों को बढ़ाएंगे हमेशा। तो ये दोनों जब कभी नहीं कट करेगा एक दूसरे को तो इसी को हम क्या कर देते हैं, समांतर रेखा। समझ में आ रहा है समांतर रेखा। तो अब देखिए वैसे हम रेखा बनाएंगे यहाँ पर। देखिए ये हो गया आपका एक रेखा और दूसरा रेखा हम ये बना देंगे। तो जब आप इसको बढ़ाइएगा आगे तो ये चला जाएगा, फिर इसको भी बढ़ाएंगे चला जाएगा और ये दोनों हमेशा समान दूरी पर बढ़ता ही रहेगा, मतलब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा अनंत बिंदु तक भी। तो इन्हीं दोनों रेखा को हम कह देते हैं समांतर रेखा। अब उसमें प्रतिच्छेद मतलब इसको छेद करना, छेद मतलब टेढ़ा। तो ये हो गया इसका प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद, मतलब प्रतिच्छेद करें। जब दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा है दूसरा ये, एक प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा जब इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं तो कितना प्रकार कौन बनता है, 8 प्रकार के। कैसे देखिए, पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया L, ये हो गया M, इसको मान लेते हैं P रेखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कोण जो बना है, एक कोण ये बना, इसको मान लेते हैं 1, फिर एक कोण ये बना, इसको मानते हैं 2, फिर एक कोण ये बना, इसको मानते हैं 3, फिर इसको मानते हैं 4, ये हो गया 5, इसको मानते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7, ये हो गया। कोई दिक्कत। तो कितने को कोण बना, 8 कोण बना, 8 कोण बना ना। अब इन 8 कोण में हमको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसमें, जैसे हो गया कभी कभी पूछता है एकांतर कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से कुछ कोण दिया होता है और कुछ कोण मिसिंग रहता है। जो मिसिंग रहता है उसी कोण को हमको क्या कहता है, फाइंड आउट करने के लिए, मतलब निकालने के लिए कहता है। तो अब देखिए आपको इसमें हम बताते जाते हैं। बताना क्या, ये कोण, एक कोण, पहला पॉइंट लिखिए नंबर में, एक नंबर लिखिए वाह कोण, वाह कोण। वाह कोण किसे कहेंगे, वाह कोण कहने का अर्थ होता है कि ये दोनों रेखा था, इससे बाहर का कोण। तो 1, 2, 7, 8 ये हो गया बाहर वाला कोण होता है, तो उसको क्या कहेंगे, वाह कोण। वाह कोण में कौन कौन आएगा, कोण 1 आ जाएगा, कोण 2 आएगा, कोण 7 आएगा और कोण 8 आ जाएगा। ये हमारा हो गया वाह कोण। दूसरा पॉइंट इसमें आता है अंतः कोण। क्या होता है, अंतः कोण। अंतः कोण कहने का अर्थ ये होता है कि इसके अंदर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंदर में। अंदर में ये दोनों रेखा के अंदर में, तो 3 है, दूसरा 4 है, 5 है, 6 है। क्या लिखेंगे कोण में, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ठीक, ये सब इस दोनों रेखा के अंदर में आ रहा है। इन दोनों क्या कर दिए, अंतः कोण। अगला आता है संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण कहने का अर्थ होता है एक घर के अंदर, दूसरा घर से बाहर और थोड़ा दूर में, ऐसा नहीं पास। जैसे हो गया कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, इसी कहते हैं हम संगत कोण। कोण 1 कोण 5 के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं
कोण 1 बराबर कोण 5, दूसरा देखिए कोण 2 किसके बराबर, कोण 6 के बराबर, तो कोण 2 बराबर कोण 6। फिर देखिए अब एक अंदर कर लीजिए, फिर दूसरा बाहर का, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। चौथा ये कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। ये भी हो गया संगत कोण। अब आते हैं संगत कोण के बाद आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब होता है क्रॉस में। जैसे मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा, एक इधर का और एक इधर का, ये दोनों हो गया आपका एकांतर कोण। तो जैसे हो गया कोण 4 बराबर कोण 5। इसमें बहुत सारा कोण आता है, एक होता है अंत एकांतर, दूसरा होता है बाह्य एकांतर। अगर एकांतर समझ में आए तो अंत मतलब अंदर वाला, बाह्य मतलब बाहर वाला। एकांतर कोण किसे कहेंगे, एक यही लाइन की एक इस तरफ का कोण, दूसरा इस तरफ का कोण, लेकिन क्रॉस में। तो लिख सकते हैं इसमें कोण 4 बराबर कोण 5, अंत एकांतर हो रहा है। कोण 4 बराबर कोण 5, दूसरा कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया अंत एकांतर, अंत एकांतर। अगला देखिए वाह्य एकांतर। वाह्य एकांतर होता है कोण 1 बराबर कोण 8, समझ में आ रहा है। कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 8। दूसरा लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 8। तीसरा कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 7। तो ये हो गया आपका वाह्य एकांतर, वाह्य एकांतर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। सम्मुख मतलब आमने सामने, एक के आमने सामने में कौन है 4, 2 के आमने सामने में कौन 3, 5 कोण 5 के सामने आमने सामने 8, कोण 6 के आमने सामने कोण 7। तो लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। फिर कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 7। ठीक, तो ये भी आपको टर्मोलॉजी समझ में आया। अब इस पेज पे हर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आइए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं सिंपल में। जैसे सिंपल में बता देते हैं आपको, यही का क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से दे देते हैं, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये। अब इन दोनों को कट कर दिया। इसको जब हम कट करते हैं तो ये कट जब हुआ हम बोल देते हैं ये कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण मान लेते हैं हम एक्स, कितना डिग्री एक्स डिग्री। अब आपको मान कौन सा निकालेंगे बोल दिया एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे, तब सोचिए, क्या कीजिए सोचिए। सर ऐसा तो होता है क्या कि अगर ये 30 है, कितना है ये 30 है, तो आपको इसके सामने सामने ये संगत कोण से कोण 30 बराबर कोण ये हो जाएगा। मतलब ये कोण देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 5 होता है ना, आप इसको मिलाइए। कोण 1 बराबर कोण कितना हो रहा है, कोण 1 बराबर कोण 5 हो रहा है, तो कोण 30 डिग्री प्लस ये कोण नहीं पता है। तो लेकिन ये कोण और ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको मान लेते 1 मिनट के लिए वाई। क्या मान लिया हम वाई, हमको निकालने बोल रहा है एक्स, वेरिएबल आ रहा है लेकिन भागना नहीं है वेरिएबल से। ये 30 है, ये वाई हो गया, यानी कि वाई बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसी के प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर, ये कोण कितना हो गया 30। और देखिए ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स और ये वाई दोनों मिलकर रेखा के एक तरफ कोण बन रहा है। जब रेखा के एक तरफ का कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री का, ये वाला रिजू कोण वाला एक तरफ हो रहा है। जैसे ये लाइन है तो इस पर ये कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर बनता है ना 180 डिग्री का। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, सिंपल। और फिर इसमें तो वाई का आपको मान मिला हुआ, वाई का जब मान मिला तो यहाँ पर वाई का मान रखेंगे, फिर एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में वाई का मान कितना 30 डिग्री। अब इसमें से घटा दीजिए तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 150 डिग्री, सिंपल। तो एक्स का मान निकल गया। कोई भी क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ देता
ये पूछता तो आसान होता है, ये 30 है तो ये पूरा कोण कितना होता है 180 का, तो 130 से 180 गया तो कितना बचा था 130 से सॉरी 180 से 30 का कितना बचा था 150 डिग्री सिंपल में। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आई होप आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इस बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लेकिन एनसीईआरटी का तो हम अभी क्वेश्चन करते नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन हम उसका एक अलग लेक्चर देते हैं जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? त्रिभुज। और त्रिभुज में जितने टर्मोलॉजी यूज होंगे, जिससे एक क्वेश्चन ही आपको सिंपल में बताते रहते हैं, आप हमको बताइए। ये हो गया, और दूसरा हम यहाँ से ये कट कर दिया और इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ और ये कोण दिया हुआ है x, दूसरा ये कोण दिया हुआ है y, और ये कोण आपको दिया हुआ है यहाँ तक ही कोण दिया हुआ है। ये कोण आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, और एक कोण ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आपको इसमें मान निकालने बोलते हैं, x भी ज्ञात कीजिए और y भी ज्ञात कीजिए। क्या 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 ज्ञात कीजिए? x का मान भी निकालिए और y का मान भी निकालिए। आप सिंपल में इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये कोण कितना है 60 है, और ये कितना है 110 डिग्री है। तो आपको पता है ना कि रेखा के एक तरफ का कोण कितना बनता है 180 डिग्री का। ये 110 है तो ये कोण कितना हो गया 180 से 110 घटाइए कितना 180 से 110 घटाइए कितना बचा 70 डिग्री। ये हो गया 70, ये 60 है, ये 70 है। आपको ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये जो फिगर बना है एक त्रिभुज का बना हुआ है। ये जब त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना, अभी तो त्रिभुज नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए बता रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस में y बराबर कितना 180 डिग्री। 60 70 कितना 7 7 13 मतलब 130 डिग्री प्लस में y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इसको उठा कर सेट कीजिए तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो y बराबर कितना 50 डिग्री। ये मान कितना हो गया y बराबर 50 डिग्री। अब रेखा के एक तरफ का कोण कितना बनता है, वैसे इस कोण का सिंपल मीनिंग था लेकिन रहने दीजिए। ये कोण कितना है ये y का मान कितना आ गया 50 डिग्री। ये एक तरफ रेखा के एक तरफ का कोण कितना बनता है 180 डिग्री का। 50 को 180 से घटाएंगे कितना मिलेगा 130 डिग्री। सिंपल है। एक टर्मोलॉजी और यूज होता है, कोई भी ये त्रिभुज दिया रहेगा, इस त्रिभुज के दो अंतः कोण का योगफल, इनके ये दोनों इसके सामने में रहेगा तो इन दोनों अंतः कोण का योगफल इसके एक बाह्यतम कोण के बराबर भी होते हैं। जैसे इसको और इसको जोड़ के ये नहीं मिल रहा है, सिंपल मिल रहा है, तो ये 60 ये 70 तो कितना हो गया 130, तो वैसे भी 130 निकलता है और वैसे भी आप 130 निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की टर्मोलॉजी। त्रिभुज में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन हम इस पर भी बता देते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका हम बताते हैं, या नहीं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बता सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता देते हैं। ये दोनों रेखा हो गया समांतर रेखा और ये हो गया एक। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है ये कोण दिया हुआ है 3d प्लस में 50 डिग्री, और ये कोण भी दिया हुआ है 2d प्लस 20 डिग्री। ये कोण कितना दिया हुआ है 2d प्लस में 20 डिग्री। अब एक चीज यहाँ पर एक स्टार मार्क है, दो अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको लिख लीजिए स्टार मार्क करके। दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। सिंपल था। ठीक, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 बराबर करेंगे। सिंपल है, क्या लिखेंगे 3d प्लस में 50 प्लस 2d प्लस में 20 डिग्री, 2d प्लस में 20 डिग्री और बराबर दोनों कोणों के, इन दोनों कोण के योगफल अंतः दो कोणों के योगफल कितना होता है 180 डिग्री। इसको लिखेंगे 180 डिग्री बराबर। अब देखिए 2d और 3d कितना हो गया 5d। ये हो गया हमारा 5d बराबर लिखेंगे 180 डिग्री और 50 20 70 तो माइनस में आ जाएगा 70 डिग्री। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से चल रहे हैं हम यहाँ, तो 5d
बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। घटा के देखिए 5d बराबर हो गया 110 डिग्री। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि डी का मान कितना आ गया 22 डिग्री आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड के प्रोजेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का। ज्यामिति में यही सारा पॉइंट था और ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से।